बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने चना दाल नीमको बनाई है, जो बाज़ार से हम ख़रीद कर लाते हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलें जी, आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ये चने की दाल ली है 1 कप, और इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। तो आप भी अगर इसको बनाना चाहते हैं तो रात को भिगो कर रख दें, और इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको साफ़ करने के बाद धोकर मैंने इसको भिगो दिया था। और अब मैंने इसको निकाल लिया है। रात भर इसको भिगो कर रखा था। आप 4 से 6 घंटे तक लाजमी भिगो कर रखिएगा। फिर इसको इस तरह से किसी कपड़े पे, इस तरह से साफ़ कपड़े पे फैला दें या किचन टॉवल पे। तो इसको फैला देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो तकरीबन इसको आधा घंटा इसी पे पड़ा रहने देंगे, और जब खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसका जो पानी है बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसके अंदर नमी वगैरह नहीं है। तो ये देख सकते हैं, इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को चूल्हे पे रखा हुआ है, और मेरे पास छलनी नहीं है दूसरी। अगर आपके पास बारीक वाली छलनी है लोहे की तो फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको बनाना हो तो गहरी थोड़ी सी कढ़ाई हो, उसके अंदर ये अच्छे से बनाई जा सकती है। लेकिन ये पहले मैंने ये वाली छलनी इस्तेमाल की, मैंने कहा हो सकता है इसके अंदर फ्राई हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ही उल्टा दिया था। तो अब हम इसको हल्की आंच पे, आप देख सकते हैं हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, और इस तरह से हम हिलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, और ये इसी टाइम में ही इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो चना की दाल है फ्राई हो जाएगी। तो इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे बीच बीच में से, और इसके अंदर से आपको थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आने लग जाएगी और खुशबू भी आने लग जाएगी। जैसे कि हम भुनी हुई चने की जो दाल होती है, चने भूनते हैं तो उसके अंदर से खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसी ही इसके अंदर से भी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि हमारी जो दाल है वो गल चुकी है कि नहीं। तो ये फ्राई करने से बहुत जल्दी से गल जाती है, उतनी जल्दी ये बॉईल करने से नहीं गलती। तो ये देखें, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। एक और आपको चेक करवा देती हूँ। तो अगर आप इसको इस तरह से उंगली से दबाएंगे तो ये बड़ी आसानी से जो दब रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो चने की दाल है वो फ्राई हो चुकी है। तकरीबन इसको 4 से 4.5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है हल्की आंच पे। तो इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर से निकाल देंगे, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और या अगर आप इस टिश्यू पेपर पे इसको निकालना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर पे निकाल लें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो इसके अंदर से निकल जाए। तो सारी जो चने की दाल इसी तरह से हम निकाल देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं तो आप बारीक वाली छलनी लेकर भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने ये चने की दाल सारी जो है निकाल कर एक बाउल में निकाल ली है, और अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चुटकी ली है सुरख मिर्च, और 3 से 4 चुटकी ही मैंने इसमें नमक डाला है, और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे। घर का बना हुआ है ये चाट मसाला, आप बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें लीमू का जो रस है वो डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो मसाले हैं इसके अंदर जो हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर अच्छे से दाल के ऊपर कोट हो जाएंगे, अच्छे से इसके अंदर लग जाएंगे। तो इसको चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और यकीन करें बहुत ही आसान रेसिपी है, और इसको तकरीबन आपने 2 से ढाई घंटे तक इसी तरह से रेस्ट पे रखना है। फिर आपने इसको खाने के लिए इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा ये बहुत ही क्रंची हो जाएगी। जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी, ठंडी होगी, वैसे इसके अंदर जो है क्रंचनेस आ जाएगी। तो ये पड़ी पड़ी जो है क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी जो चने की दाल है, चना दाल नीमको तैयार हुई है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं ये चना दाल नीमको बहुत ही आसान तरीके से, तो ये इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बनाना भी आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।